नमस्कार एवरीवन। आज का टॉपिक तो आप समझ गए होंगे मेरे थंबनेल से। आज मैं आपको अमेरिका की सैलरी की रियलिटी बताने वाली हूँ कि जो अमेरिका में मिसकंसेप्शन है 1 करोड़ की सैलरी को लेके। मैं आज बताना चाहूँगी कि 1 करोड़ सैलरी मतलब क्या। मैं एक फिगर पकड़ के आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि ये इस सैलरी में यहाँ के खर्चे क्या होते हैं, यहाँ की एवरेज सैलरी क्या होती है। यहाँ पे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। यहाँ पे 2 तरीके की एम्प्लॉयमेंट होती है, एक होती है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और एक होती है आपकी कॉन्ट्रैक्टर। तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट आपकी होती है जब आपकी कंपनी आपको हायर करती है एक लमसम पेमेंट के ऊपर। आपसे आपसे नेगोशिएशन होती है, आपको हायर करती है, आपको बोलती है कि हम आपको साल का इस वीडियो के लिए आज हम पकड़ते हैं $1 लाख सैलरी, विच इज़ वेरी डिसेंट सैलरी। आई मीन across यूनाइटेड स्टेट्स। आई थिंक एक इंजीनियर अराउंड 100,000 तो ईज़िली आई थिंक होगी उसकी सैलरी। बट अगेन डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें सैलरी के ऊपर भी। ज़रूरी नहीं है कि हर इंजीनियर की $1 लाख सैलरी हो। $1 लाख को यहाँ पे 100,000 बोलते हैं। तो $1 लाख की सैलरी पहले तो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है, आपका स्किल सेट क्या है, आप सॉफ्टवेयर में हो, हार्डवेयर में हो, उन सब फैक्टर्स पे आपकी पहले तो सैलरी डिसाइड होती है। एंड देन आप कहाँ पर रहते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ ये तो हो गई हमारी कि हम सैलरी $1 लाख सैलरी कैसे, हम कहाँ किसको कितनी सैलरी मिलती है और किन किन फैक्टर्स पे बेस होती है। आपको मैंने बताया 2 टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती है, एक होती है फुल टाइम डायरेक्ट हायर और एक होती है कॉन्ट्रैक्टर। फुल टाइम मतलब लमसम पेमेंट, उसमें आप कितने भी आवर्स दो आपको कोई ओवर टाइम पेमेंट नहीं होती है। बट अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो किसी कंपनी के साथ, दैट मीन्स आपको पेमेंट होगी आवरली। और ऑन एन एवरेज यूनाइटेड स्टेट्स का एवरेज है 8 आवर्स का। अगर आप 8 आवर्स का जॉब करते हो एज अ कॉन्ट्रैक्टर किसी कंपनी के लिए, तो आप घंटे का आपको जो भी आपके साथ बात हुई है एम्प्लॉयर की, वो आपको घंटे के हिसाब से मिलेगा। लाइक लेट्स सपोज आपसे $50 की बात हुई आवरली, तो 8 आवर्स तक आपको $50 मिलेगा। और जैसे ही आप 8 आवर्स आपके फिनिश हो जाते हैं, आप यूर इनटू योर 9th आवर, देन आपकी पेमेंट होगी 1.5 टाइम के हिसाब से। तो दैट मीन्स आपको 9th आवर का $50 नहीं मिलेगा, आपको $75 मिलेगा। तो ये तो हो गई आपकी कॉन्ट्रैक्टर और फुल टाइम जॉब। ओके, तो अब लेट्स सपोज अब बच्चे यहाँ आ रहे हैं ये मिसकंसेप्शन से, ओ वहाँ पे 1 करोड़ है और मेरा इतना पैसा मैं सेव करूँगा और मैं ये कर लूँगा और मैं वो कर लूँगा। इनफैक्ट बहुत कुछ दिमाग में होता है। तो मैं चाहती हूँ कि ग्राउंड रियलिटी के साथ बच्चे आए कि आप पूरा पैसा घर नहीं लेके जाओगे। अगर आपका पैकेज लेट्स सपोज ऑन एन एवरेज $1 लाख है, तो आप 1 लाख में से आपको महीने का आप कितना जोड़ पाओगे। ठीक है, तो आज हम $1 लाख को एज एन एग्जाम्पल लेंगे। और $1 लाख मतलब इंडियन करेंसी में हो गया 82 लैक्स। आज की एवरेज, आज की जो अभी जो करेंसी एक्सचेंज चल रहा है नाउ। अब मैं बात करती हूँ कि $1 लाख पर आपको सैलरी है, तो क्या आपको 1 लाख पूरा घर पर आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे आपके खर्चे होते हैं और सबसे बड़ा फैक्टर है टैक्स। यहाँ पर टैक्स आपकी सैलरी में डिपेंड करता है, पहले तो आप कहाँ रहते हो और आपके टैक्स कटते हैं स्टेट और आपके फेडरल मतलब आपका सेंटर।
तो आपके 2 तरीके के आपके टैक्स कटते हैं। तो $1,00,000 में से आप पकड़ के चलो, मैं 30% हायर साइड पे लेके चलती हूँ, क्योंकि बच्चे जनरली आते हैं इंडिया से आते हैं, और मैंने मैक्सिमम फ्लो जो देखा है बच्चों का वो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट साइड जाते हैं, तो मैं इसलिए उन दोनों साइड का पकड़ के चलती हूँ। तो लेट्स सपोज 30% 100,000 पे, $1,00,000 पे 30% उनका टैक्स जाएगा, तो उनका टेक होम कितना होगा? उनका टेक होम होगा $70,000, विच मीन्स उनका मंथली पेमेंट हो गया $8,300। और ये आपका ग्रोस सैलरी बोल रही हूँ मैं, आपका मैं नेट नहीं बोल रही हूँ। ओके, सो 8,300 आपका मंथली आता है आपके $1,00,000 पे, तो आपका मंथली नेट पे हो गया $5,800 आफ्टर टैक्सेस। टैक्सेस मैंने आपको बता ही दिए हैं। टैक्सेस होते स्टेट टैक्स, आपका फेडरल टैक्स, आपका मेडिकेयर, आपका सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे होता है जो आपका इंडिया में आधार नंबर होता है, यहाँ पे हमारा सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। सो उसके भी आपके डिडक्शन होते हैं आपके पेचेक पे। सो आपके 8,300 में से टैक्सेस के बाद आपका मंथली टेक होम होता है $5,800। अब क्या आप $5,800 पूरा ले आओगे? नहीं, आप अपनी कुछ पैसा आप अपनी रिटायरमेंट पे भी डालोगे, और वो ज़रूरी भी है। उसको बोलते हैं यहाँ पे 401k। रिटायरमेंट पे कुछ लोग रिटायरमेंट में उनके सबके अपने अपने रीजंस हैं डालने के। कोई तो रियली में प्योरली रिटायरमेंट में डालते हैं क्योंकि उनको रिटायरमेंट में पैसा चाहिए, जो कि मैं हूँ। और कई लोग अग्रेसिव रिटायरमेंट में डालते हैं, विच मीन्स बहुत हाई रेट पे हायर साइड पे सेव करते हैं टू सेव ऑन टैक्सेस। क्योंकि अगर आप जितना रिटायरमेंट में पैसा डालोगे उतना ही आपका ग्रोस पे नीचे होगा, उतने ही आप कम टैक्सेस दोगे जब आप अपने टैक्सेस फाइल करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं अभी एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ जो कि इंडिया से यहाँ आया है, उसको 100,000 की जॉब लगी है। 100,000 में से उसका 30% टैक्स चला गया है, उसके पास टेक होम है उसका 70,000, विच इज़ अराउंड 5,800 मंथली नेट पे। उसमें से उसका 401k विच मीन्स उसका रिटायरमेंट $500 चला जाएगा, और उसकी हेल्थ इंश्योरेंस वो अगर बाहर से लेगा तो उसको बहुत सुपर एक्सपेंसिव पड़ेगी, और वो लेना पड़ेगा। यहाँ का कानून है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। कोई भी इंडिविजुअल बिना हेल्थ इंश्योरेंस के नहीं रह सकता। सो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपका अनदर $150। तो आपका टोटल आपकी 5,800 में से 401k और हेल्थ इंश्योरेंस हटाने के बाद बचता है $5,150। अब आपके आते हैं खर्चे, और मैं अभी जो खर्चे बोलने वाली हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे आते हैं और यहाँ पर रहते हैं रेंट पर, ना कि आज हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे जो अपना खुद का घर लेके बैठे हैं। उस पे मैं एक दिन अलग वीडियो बनाऊंगी कि वो खर्चे क्या होते हैं, वो हायर साइड पे होते हैं और वो अलग खर्चे होते हैं। मैं अभी सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ। और सो उसके खर्चे क्या होंगे? रेंट, उसका सबसे पहला खर्चा होगा मोटा रेंट, $5,150 में से। सो रेंट आज की तारीख में ऑन एन एवरेज, डिपेंडिंग पहले तो आप कहाँ रहते हो, बट मैंने जो सर्वे अभी हमारी कंपनी ने रिसेंटली किया है, इट इज़ बिटवीन $1,800 to $2,000। मैं अगेन लोअर साइड पे चल रही हूँ, विच इज़ 1,800। तो हम 5,150 में से 1,800 निकालते हैं और हमारा बचता है $3,350। अब उसमें आप लगा लो आपके और खर्चे हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है। आप इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड आप कितना आपका यूसेज है, बट एंड आप कहाँ रहते हो। अगर आप ईस्ट कोस्ट में रहते हो और बहुत वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और आपका खूब हीटर चलता है, तो आप $200 से $300 आपका बिजली का ही बिल आएगा।
या अगर आप बहुत गर्मी वाली साइड में रहते हो, जैसे वेगस वगैरह में रहते हो, तो आपका समर्स के अंदर आप खूब एसी चलाओगे और आपका बिल अगेन 200-300 आएगा। सो बट देन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, डिसेंट वेदर रहता है, तो आपकी यूसेज पे डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज आई बिलीव $50 to $75, तो 75 तो मिनिमम आ ही जाता है। तो $75 अगर आप 3350 में से निकाल देते हो, 3350 में से 75 निकालते हो, तो आपको 3275 बचता है। अब आपका आता है गैस। आप घर पे खाना भी बनाओगे, घर पे खाना बनाओगे तो आपका बिल, आपका घर पे खाना बनाने का बिल आएगा $50। डिपेंड अगेन, मेरा तो बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि मैं तो खूब, मेरी कुकिंग चलती है, नान शान ये वो, बिस्किट्स और कुकीज़, और हम लोग मतलब मेरी तो खूब बारबेक्यू, मैं तो बहुत कुछ मतलब घर पे बहुत कुकिंग करती हूँ, तो मेरा गैस का बिल ज़्यादा आता है। बट मैं अभी बच्चे की बात करूँ जो कि एक इंडिविजुअल है, तो उसका $50 तो आप मान के चलो, अगर वो सिर्फ दाल चावल या छोटा मोटा चाय वाय दूध पानी गर्म करेगा तो उसको $50 मान के चलो। सो ही और शी विल बी लेफ्ट विथ $3225। मोबाइल भी होगा, मोबाइल का बिल मान लो $75, सो विच इज़ नाउ यू लेफ्ट विथ $3075। कार, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस कंट्री में आप बिना कार के हैंडीकैप हो। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप भूल जाओ, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कम्यूट नहीं कर सकते अपने वर्क प्लेस पे, आप ग्रोसरी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो आपको कार चाहिए। अब कार यहाँ पे अगर आप कोई डिसेंट कार भी लेते हो तो $20,000 तक तो आपको कार पड़ेगी। 20,000 अब आपके बैंक में हो, आप जाके लाते हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आप, जो बच्चे आते हैं इंडिया से, वो जनरली क्या करते हैं, जाते हैं, कुछ डाउन पेमेंट करते हैं $1,000-1,500 और कार ले लेते हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, तो कार की भी इंस्टॉलमेंट आती है। आज का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, और आज अगर आप कोई डिसेंट कार उठाते हो विद लाइक आई थिंक 5% डाउन पेमेंट, आपका कार का पेमेंट भी 700 से 750 के बीच में आता है। अगेन डिपेंड करता है आप कौन सा कार ले रहे हो। मेरा पर्सनली मेरा कार पेमेंट $1,000 पर मंथ आता है बड़ी कार का। सो अगेन आपकी कार कौन सी है, आपका कितना आपने बड़ा लोन लिया है, सब उस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आप 2,300 आपके पास 25 बचेगा अगर आप $750 अपनी कार पेमेंट भी हटा दो। अगर आप कार नहीं लेते हो, आप वैसे कम्यूट करते हो, तो आपको ऊबर के, आपकी बस के, आपके बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस हो जाएंगे। सो यहाँ पे तो जनरली जैसे ही बच्चे आते हैं वो दे लाइक टू बाय अ कार सो दैट दे कैन कम्यूट ईजिली। फिर अगर आपने कार लिया तो आपकी कार इंश्योरेंस है, वो भी अनदर $150। सो आप यू लेफ्ट विथ $2,175। आपका ग्रोसरी मतलब आपका राशन, आप दाल चावल पानी दूध, आपका हफ्ते का आपका मान के चलो सिर्फ एक सिंगल बंदे का $100 तो ईज़िली है, क्योंकि वो दूध भी लेगा, पानी भी लेगा, दाल चावल, छोटा मोटा ब्रेड, कोई ऐसा बहुत नहीं, नॉन वेज खाता है तो चिकन, वेज खाता है तो सब्जियां, हर चीज़। और अभी तो इन्फ्लेशन हो रखा है तो बस पूछो मत। सो $400 अगर आप वो माइनस कर देते हो 2,175 में से, तो आपके पास बचते हैं 1,775। दैट मीन्स 1,775। उसमें आप पेट्रोल, आपने गाड़ी लिया तो आप पेट्रोल भी लगाओगे, तो पेट्रोल आपका $100, जो कि मैं बहुत लो साइड पे काउंट कर रही हूँ। उसमें मैं ये नहीं काउंट कर रही कि वो घूमने जा पाएगा, इधर उधर कुछ स्टेट देख पाएगा, या फ्रेंड सर्कल में इधर उधर जैसे लड़कों को होता है थोड़ा टफरी और ये और वो सब नहीं हो पाएगा उसमें। सो $100 अगर आप, मैं बहुत लो साइड पे डाल रही हूँ, और तो आप 1775 में से आप $100 हटाओगे और आपके पास बचेंगे 1675।
अब आ गए अनसीन। मतलब आपको आप जो इमेजिन नहीं करते हो कि वो खर्चे आ सकते हैं, वो भी आते हैं कई बार। अगर आपको आपकी आपकी हेल्थ है, अगर आपकी हेल्थ डाउन है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो ये मतलब नहीं आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको 2 रुपये भी नहीं देने, आपको वहाँ पे कोपे भी देनी पड़ेगी। तो कोपे आपकी डिपेंड करती है $50 to $70 के बीच में। और अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, टेस्ट लिख दिए, तो वो तो अलग ही है। वो उसका तो आप मान लो और $300-400 का खर्चा आ जाएगा। बट देन मैं उसको अभी मंथली में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। तो $1675 हम लेके चल रहे थे सिर्फ। अभी तक ये डॉक्टर की हमने इसमें ऐड नहीं करी है। और अदर मिसलेनियस खर्चे भी आए हैं, जिसमें कि आप मान लो अगर आपके फ्रेंड ने बोल दिया यार यहाँ पे एक न्यूपोर्ट बीच है, चलो हम घूम के आते हैं, यार यहाँ पे ये टाइम स्क्वायर है, चल हम देख के आते हैं। तो अगर आप घर से बाहर निकले हो तो नेचुरली बात है, आप मील्स भी हैं आपके, आप खर्चा खाने पे खर्चा करोगे, आप पेट्रोल डालोगे, घूमने फिरने करोगे, तो वो आप अलग लगा लो, $200-300-400 जो भी जिस हिसाब से भी आपका प्लान है घूमने फिरने का, तो वो अलग है। ओके, तो जब बच्चे आते हैं तो उनको थोड़ा सा शौक होता है, और किसी को भी होता है, हमें भी था कि थोड़ा बहुत तो हम कंट्री को देखेंगे, तो वो $300-400 अलग होते हैं। तो और इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं। आपका हेयर कट, आप यहाँ पे बाल कटवाना मतलब बहुत महंगा है, और वो महीने में एक बार ही तो आप कटवाओगे। और हेयर कट आपको पड़ता है कोई लगभग $40 to $50, और उसके ऊपर आपको टिप देना पड़ता है, वो अलग। अगर लड़कियां हैं तो उनको आईब्रो करानी पड़ती है, हेयर कलर कराना पड़ता है। और आईब्रो इंडिया में आप कितना देते हो, $50-60। बट अगर आप यहाँ की करेंसी के हिसाब से लगाओगे, यहाँ इंडिया की करेंसी के हिसाब से लगाओगे, तो ईज़िली आप मैंने अभी उस दिन 1200 दिए हैं। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 1200 दिए हैं। सो डिपेंड करता है आप कहाँ से कराते हो, क्योंकि आपको सिर्फ आप $10 नहीं दे के आओगे, आप उसके ऊपर $4-5 उसको टिप भी दोगे, क्योंकि ये यहाँ का कल्चर है। सो ओवरऑल आप बहुत बीच के चलोगे, बहुत टाइट होके चलोगे, तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से $1300 से $1400 आप बचा पाओगे। बट अगर आपने छोटा सा भी एक ट्रिप कर लिया कहीं का घूमने फिरने का और हैंग आउट करने का, आप वेगस चले गए, आपने क्लबिंग कर ली, तो मेरे ख्याल से you'll be left with $900 to $1000 अ मंथ। तो आप इंडियन करेंसी में अगर आप इंजॉय करते हो और खर्च करते हो, तो आप 82,000 to 90,000 सेव कर पाओगे। और अगर आप बहुत बीच के चलोगे, आप बिल्कुल अपने आप को घर में बंद कर दोगे और आप कहोगे मुझे जाना ही नहीं है, मैं नहीं खर्च करूँगा, तो आप कर लोगे 1,40,000, 1,30,000 से 1,40,000 इंडियन करेंसी में। एंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू मेक 82,000 विच मीन्स अराउंड 100,000। 1 करोड़ मतलब और अनदर आप उन पैसों में, अगर मैं आपको 1.5 लाख 1,30,000 बोल रही हूँ, तो अगर आप 1 करोड़ आपकी सैलरी है, तो आप अनदर $300-400 जोड़ लो उसके अंदर, जो भी मैंने जैसे आपको 1200 का एग्जांपल दिया, तो आप और उसमें $400 जोड़ दो, दैट मीन्स आप $1,600 सेव कर पाओगे। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ के खर्चे क्या होते हैं। इनकम तो सबको पता होती है, बट यहाँ के खर्चे किसी को नहीं पता होते। और अभी मैंने बहुत बेसिक आपको बताया है, और कहीं एक्सपेंसेस तो मैंने इसमें जोड़े भी नहीं है, जो कि आ जाते हैं। सो एनीवेज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और थम्स अप दीजिए। और कमेंट तो आप बिल्कुल नहीं लिखते, कमेंट लिखिए, बड़ा मज़ा आता है कमेंट पढ़ने में।
मैं एक को शाउट आउट करना चाहूँगी, सुनीता पंडिता जी। बहुत रेगुलर हैं मेरी वीडियोस पे कमेंट के लिए, एंड मुझे बहुत मज़ा आता है उनके कमेंट्स पढ़ के, और मैं बहुत एनकरेज होती हूँ। सो थैंक यू सो मच। एक और हैं बंसीलाल पंडिता जी, वो भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। सो आप लोगों को बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत और आप बहुत अच्छा लिखते हो। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे मज़ा आता है। सो लिखिए, कमेंट्स लिखिए, मज़ा आता है। और ऐसे ही मैं इनकरेज होंगी, और मैं आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाऊंगी और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी यहाँ के बारे में, यहाँ की सच्चाई बताऊंगी और कुछ फेक नहीं करूँगी। और या वन मोर, एंड्रयू पोप। एंड्रयू, आई नो आपने कंप्लेन आपने एक वीडियो में, आपने एक कमेंट में लिखा है कि मैं कुछ वीडियोस इंग्लिश पे करूं। मैं आई विश मैं करूं, आई वांट टू, बट मेरा जो ऑडियंस है मेजॉरिटी वो हिंदी स्पीकर है। सो आई अपोलोजाइज, आपको कोई ट्रांसलेटर लेना पड़ेगा। और मेरी मम्मा थैंक यू सो मच। आप तो वैसे भी मेरे रोल मॉडल हो। सो कीप एनकरेजिंग मी लाइक दिस। सो एनीवेज, बट आप लोग सारे मेरे को सुनते हो, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आप लोग मेरे को सुन रहे हो। तो मेरे को अगले दिन का एक वेट रहता है कि हाँ, ये टाइम आए, मैं रिकॉर्डिंग करूं और आप लोगों से मिलूं और कुछ और बातें आपके साथ शेयर करूं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो थम्स अप देना मत भूलिए, और नीचे जाइए, वो घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। सो दबाइए घंटी, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हम और अच्छी अच्छी बातें कर सकें। एनीवेज, सो आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय।